हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेल की लाइफ कैसे होती है और मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। वो पर्सनल एक्सपीरियंस जो जेल में रह चुके व्यक्ति उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। भाई मैं तो कभी जेल में गया नहीं, लेकिन उन्होंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया कि जेल की लाइफ कैसी होती है और इंसान को अपनी लाइफ में कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए, नहीं तो उनकी जो पूरी लाइफ हो कैसे खराब हो जाएगा, कैसे वह अपनी बीवी बच्चे और अपने परिवार समाज से दूर हो जाए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो जेल का जो रूटीन में यानी कि मॉर्निंग टाइम का, उसे सुबह ही उठाया जा, यानी कि बैरक बने हुए हो। बैरक की जो लेंथ लंबाई हो चौड़ाई वो जेल के अकॉर्डिंग हो। कुछ जेल ऐसी हो जो छोटी हो, जो ठीक है उनके जो बैरक हो वे भी छोटे ही हो, लेकिन कुछ जेल ऐसी हो जो बहुत बड़ी बड़ी हो, उनके जो बैरक बोल रहा है कमरा बहुत बड़े बड़े हो। और एक बैरक में कितने कैदी रहते हैं और जो सजा याफ्ता कैदी में अलग होते हैं और जो अंडर ट्रायल कैदी होते हैं, ठीक है, वह अलग उन्हें सेल दी जाए, इनके इंग्लिश में से सेल बोला जाए, सेल दी जाए। इनके एक सेल में लगभग 40, 50, 60 सेल के अकॉर्डिंग। और कई बार तो ऐसा हो जाए कि सेल छोटी पड़ जा और मतलब जो वो हो उसके अंदर जो कैदी हो उनकी संख्या बहुत ज्यादा। मेरे एक दोस्त ने उन्होंने बताया था कि हमारी सेल में कुल मिलाकर पूरे 62 बंदे थे और सेल की जो लंबाई चौड़ाई थी वो तकरीबन होगी 25 बाय 25 की या 30 बाय 30 की, इतने की। और उसमें 50-60 बंदे। उनका कहना यह था कि भाई कोई बेड वगैरह तो नहीं दिए जाते कि हाँ भाई जो अपने घर में आप क्या करेंगे कि आपको बेड मिल जाएगा, उसके बाद आपको एसी चल ली और आप सुकून से सो रहे हैं। लेकिन जेलों के अंदर ऐसा नहीं है। जेलों के अंदर एक बैरक में 1-2 पंखा लगा होगा और उसके बाद वहां पर ऐसे नहीं कि आपको नीचे ही सोना पड़ेगा, सिर्फ एक कंबल दिया जाएगा। और ऐसे नहीं कि भाई सिर पर रखने के लिए कुछ मिल रहा, ये मिल रहा, वो मिल रहा। एक कंबल दिया जाएगा और आपको उसी कंबल को लेकर पड़ना और आपको ये समझ ले 40-50 बंदों के साथ रहना। और जो ये रहना बहुत ही कठिन हो, ये रहना बहुत कठिन हो। ऐसा नहीं है कि हम वहां जाकर पड़ गए, खाया पिया किसी ने भी जेलों के अंदर, क्योंकि जेलों के अंदर एक चीज होती है भाईगिरी। जेलों के अंदर आप भाईगिरी देखने को आपको बहुत मिलेगी, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा, और कव्वाल एक से एक मिलेगा आपको, एक से एक गायकार मिलेगा, एक से एक शायरबाज मिलेगा आपको। और जेलों के अंदर हर कोने से रोने की आवाज आ गई। कोई उस कोने में बैठा रो रहा, कोई इस कोने में बैठा रो रहा। क्यों? क्योंकि वे व्यक्ति जिन्होंने लाइफ में हो जा इंसान से गलती की और उन्हें सजा भुगतनी पड़ रही है। जेलों के अंदर भाईगिरी ऐसे देखने को मिलेगी आपको कि अगर कोई भी ऐसा बंदा जेल में, जैसे अब जेलों के अंदर कोई आम आदमी है, कोई अच्छा आदमी, तो खैर जिसने कोई अपराध नहीं किया वो तो जाएगा नहीं। सब जिन्होंने कोई ना कोई अपराध किया कर रखा जेलों के अंदर वो रहेगा। लेकिन एक हो छोटे अपराधी, एक हो बड़े अपराधी, ठीक है। जो ये बड़े अपराधी हो, जिन्होंने जेल में रहते उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता, तो उनकी भाईगिरी चलती हो। आपने बहुत सी फिल्मों में, बहुत सी मूवी में देखा होगा कि भाई जैसे क्या करेंगे कि कोई अपना नया कैदी आया। अब नया कैदी के लिए एक समस्या, अगर वह नया कैदी जेलों के अंदर है किसी बढ़िया बैकग्राउंड से, उसका यानी कि जो बैकग्राउंड हो बढ़िया, या वो वही का लोकल का बैकग्राउंड बढ़िया, तो जो भी पुराने कैदी उसे एकदम अपनी टीम में शामिल करने को सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? इसके 2 रीजन हो। नंबर 1 रीजन, जो नया कैदी जाएगा उसके मिलने वाले, उसके जानकार रिश्तेदार जेल में आते रहेंगे और क्या करेंगे, खाना लाएंगे स्पेशल उनके लिए, बढ़िया बढ़िया फल लाएंगे, फ्रूट लाएंगे, कुछ भी लाएंगे और अपना, ठीक है। उसके बाद जो ये भाई लोग हो ये से अपनी, क्योंकि जेलों के अंदर खासकर गुट बने होते हैं, इनकी गैंग बनी होती है, उसे अपनी गैंग में ले लेंगे। हाँ भाई फलाने तो हमारे अंडर रहेगा, किसी ने तेरे को टच किया या किसी ने तेरे को कुछ भी किया तो आप मेरे को बताना, मैं यहाँ का भाई हूँ, ठीक है।
उसके बाद ये कोई भी खाने की पीने की चीज़ आ गई और फिर ये भाई लोग ये उससे कहेंगे भाई एक काम कर, अपने घर से चीज़ मंगा फलाना, आज उसको खाने को मन कर रहा, उसको खाने को मन कर रहा, तो उसकी पूरी मतलब उसे एक एज ए सिक्योरिटी देंगे उस बंदे को, जो नया गया जो भाई लोग उसको सिक्योरिटी देंगे और साथ में उससे यानी कि कुछ भी खाने का पीने का, बीड़ी सिगरेट दिलबाग ये वगैरह उससे मंगा लेंगे। अब आपको ऐसा लग रहा है भाई बीड़ी सिगरेट दिलबाग ये तो जेलों में मिलती ही नहीं। भाई जेलों के अंदर वो बनी होती है क्या, एक जो दुकान से होती है ना वो बनी हुई हो और उनके अंदर से आपको बीड़ी सिगरेट दिलबाग सब चीज मिल जाएगी। ऐसा नहीं है मिलने की नहीं, खुद जेलों के अंदर बनी हुई है। अगर आप नॉर्मल बाहर से लोगे तो आपको दिलबाग 5 रुपए का 10 रुपए का मिलेगा, लेकिन वहां से लेंगे 80 रुपए का 60 रुपए का। एक बीड़ी का मंडल आप अगर यहाँ से लोगे 10-20 रुपए का, लेकिन वहां से 100 रुपए का 150 रुपए का इतने का आपको जेलों से मिलेगा। भाई जो मुझे लोगों ने बताया वही मैं आपके सामने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा, क्योंकि मैं तो कभी जेल गया नहीं। उसके बाद अगर कोई बंदा ऐसा जिसका बैकग्राउंड कुछ नहीं है और इधर उधर से कोई उठका आ गया, तो उसमें पुलिस वाले भी ऐसे हो कि अपना ठाक तो काम दे देंगे, भाई एक काम कर रोटी बना यहाँ से फ्लैश दो, झाड़ू मार, सारे जेल में झाड़ू तू ही मारेगा, रोटी तू ही बनाएगा, आटा तू ही गूंदोगा, सब्जी तू बनाएगा, ऐसे ऐसे काम दे दे। और साथ में फिर ऐसे काम भी दे दे जैसे कोई नहीं चला गया उसको बाल काटने आओ तो भाई सारे कैदियों के बाल तू काटोगा। कोई कुकता कोई खाना बनाना तो भाई कह लगा उसे अपना ऐसा भाई इसको खाना बनाना तो खाना तो बनाएगा आज के बाद से, क्योंकि पूछ ले कि हाँ अपना ऐसा भाई तुम क्या काम करते थे बाहर, वो कह देगा जी मैं तो खाना बनाता था, मेरा होटल था, या मैं कोई नहीं था, या कुछ भी ऐसा काम हो जो मतलब ज्यादा वो ना हो, या कोई लकड़ी का काम करो उसे लकड़ी का काम दे देंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसको काम दे देंगे। उसके बाद भाई जो लोग हो वो तो अपने साथ जो बढ़िया बैकग्राउंड से अपने साथ रखेंगे, इसकी तरह की कोई परेशानी नहीं होने की। लेकिन फिर भी इंसानों की जो मैंने आपको बताया था, बहुत से जो इंसान हो तरह तरह के कव्वाली, बस उनके पास जिन्हों भाई उम्र कैद की सजा होगी बस गाने ही गाओ जागे। कोई आशिक आ गया जेल के अंदर, मजनू आ गया, बस वो गाने ही गा रहा, कव्वाली, कदी कुछ कदी बस लोगों का खैर वहां से अपना, लेकिन बस वह रात दिन एक चीज देखने मिलो, दीवार बस चारों साइड नहीं आया कि भाई आप कहीं पे आ रहे जा रहे खा रहे पी रहे बस। अगर कोई सजा याफ्ता है कि किसी को उम्र कैद की सजा हुई तो उसको पैरोल मिल जाएगी या फरलोग मिल जाएगी। भाई पैरोल जो 1 महीने तक मिल सको, फरलोग जो 14 दिन तक के मिल सको, कोई मर जाए या कोई शादी समारोह इस तरह में इस सिचुएशन पे उन्हें मिल जाएगी। उसके बाद मैंने जो आपको बताया रोने की आवाज़, भाई बहुत से बंदे ऐसे जो नागहानी फंस गए, या किसी का मतलब इंसान जो बनाया तो इंसान जो इमोशनल यानी कि उसके अंदर इमोशन हो, इंसान के साथ साथ जानवर भी इमोशन हो। किसी कुत्ते को आप ऐसे बुलाओगे बड़े प्यार से तो आपके पास है, लेकिन अगर आप उसे दुत्कारोगे तो आपको भौंक के जाएगा। इंसान के साथ साथ जानवरों को भी इमोशन हो, और इमोशन जब इंसान के अंदर हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको यानी कि जेलों के अंदर बहुत से आदमी ऐसे रोने की आवाज, और बहुत से आदमी जो रो रहे, कोई वहां बैठा रो रहा, 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 बस अपनी जिंदगी को कोस रहा। और खाने पीने की यानी खाने पीने में जो मैंने आपको बताया देता है नहीं कि भाई आप बाहर चिकन खा रहे, तंदूरी खा रहे, वहाँ पर तो बस आपको दाल मिलेगी, और जी आपको दाल चावल छोले ये ऐसी सब्जी मिलेगी। कुछ जेलों के अंदर जैसे भारत के अंदर 29 राज्य है, 29 राज्यों में कुछ जेलों के अंदर ऐसा कर रखा है कि उनके घर वाले अगर उन्हें देना चाहते हो, या उन्होंने जो वो कैंटीन बनी हुई कैंटीन से खाना बांध रखा, तो लेकिन वो वहाँ से बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता हो। लेकिन हर किसी का जिसका अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छे पैसे वाला है, वो तो खैर कैंटीन में अपना खाना बांध लेगा, जैसे चाहोगा ऐसा खाना वो खा लेगा। क्योंकि कुछ जैसे 29 राज्यों में कुछ वो कैंटीन है, कैंटीन तो खैर सब में ही, लेकिन जो मैटर हो गया भाई बात तो बैकग्राउंड की, कोई अच्छे बैकग्राउंड नहीं हो तो उसे तो खैर दाल रोटी खानी पड़ेगी, जो अच्छे बैकग्राउंड से उसे अच्छा खाना खाने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आज़ादी होती है कोई भी। तो इसी बात पर मेरा एक काम करना, आपको छोटा जितने भी किसी ने चिड़िया या तोता वगैरह जिन्हें पिंजरे में कैद रखे, भाई प्लीज इन्हें पिंजरे से इन्हें छोड़ दो आप, ठीक है यार। कैद होती है। देखो मैं तो आपको यही बात कहूँगा, कभी भी लाइफ में ऐसा काम ना करो जिससे आपको जेल का मुंह देखना पड़े। वहाँ पर जाकर इंसान को एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं है जेल इसलिए बनाई गई जो कि भारत का जो कानून हो यह है दंडात्मक नहीं है, सुधारात्मक हो, यानी कि इसमें इंसान को सुधारा जाए, ना कि इसको दंड दिया जाए। एक हिसाब से दंड ही, इंसान को कैद करना उससे बड़ा दंड तो कुछ भी नहीं, इसकी आज़ादी छीनना। लेकिन फिर भी कभी भी ऐसा काम ना करो जिससे आदमी को यह ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़े, कभी भी लाइफ के अंदर।
फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि और पर्सनल जो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा इसमें बाबू मैं ये आपके सामने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा। उसके बाद अगर कोई बंदा जैसे गुंडागर्दी कर दिखा रहा जेलों के अंदर, देखो सबसे बड़ी जो बॉस होती है पुलिस होती है। अगर कोई बंदा बॉसगिरी दिखा रहा, गुंडागर्दी दिखा रहा, देखो एक बहुत बड़े गुंडों में से होगा तो खैर पुलिस भी टच नहीं करती, जिसके जो संबंध हो बड़े नेताओं से हो, क्योंकि फिर पुलिस को अपनी भी खैर नौकरी देखनी पड़ो। लेकिन कुछ बंदे अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो पुलिस वाले बेरहम होकर इसलिए पीटते हो ताकि आगू इस गलती को ना करो। कभी कभार एक दो बंदे लड़ाई करे पूरा सेल को छितना पड़ रहा। और कभी कभार ऐसा हो जाके क्या नाम हो मसला यहाँ जाके जिन्होंने लड़ाई करी ना बहुत ज्यादा मार दी जा, बढ़िया बड़ी मार दी जा, कि अगर कोई गुंडागर्दी दिखाता हो जेलों के अंदर। और साथ ही साथ कोई भी बंदा अगर किसी भी तरह का अपराध करता हो, एक बार जेल के बारे में सोचते हो जेल क्या चीज हो। लेकिन हाल ही में आप देख रहे भाई वहाँ कत्ल हो रहे, वहाँ गर्दन काट दी कि भाई अपना ऐसा उसने कहीं पानी पी लिया, किसी ने गरीब आदमी ने कर लिया, वो कर लिया। भाई फिर भी जेल से डरो आप, जेल होती है। फिर आपने एक और सुना होगा कि हाँ भाई इसे उम्र कैद होगी, उम्र कैद 14 साल की, लेकिन उम्र कैद 14 साल की नहीं होती, उम्र कैद ताउम्र हो। अगर कोई बंदा को उम्र कैद होगा, वो जेल में मतलब गैर कानूनी एक्टिविटी कर रहा, लड़ाई कर रहा, झगड़े कर रहा या कुछ भी कर रहा, तो उसे 14 साल बाद नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि जेल का जो जेलर हो वो रिपोर्ट ऊपर देगा तो कहोगा भाई ये तो गुंडा आदमी से तो पड़ा रहने जहाँ पड़ा। लेकिन हाँ अगर उसका आचरण सही हो जाए, इंसान ऐसे नहीं है कि बहुत से सुधर भी जाए जेलों के अंदर जाके। मैंने खुद देखे कि बहुत बड़े गुंडे बनोते, बहुत बड़े बॉस बनोते जो किसी को एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन जब उन्हें जेल हुई 10 साल की, 5-6 साल की, 7 साल की, जेलों के अंदर से आके ऐसे सुधर गए, वे ऐसे सुधर गए कि बच्चों को भी सलाम करके चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये होती है जेल। खैर मैं आपको बताऊं कि कभी भी जेलों के अंदर इंसान अगर ये सोच ले एक बार जेल की तरफ कि भाई अगर आप जो भी अपराध कर रहे हैं, खैर गुस्सा इंसान के अंदर, इंसान को कभी भी सॉन टेम्पोरल ना होना चाहिए।